ये उस दौलत को प्राप्त करने के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए अच्छे गुणों को अपनाओ। सेवा करो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत करो, माँ बाप की, सास ससुर की, दीन गरीब की, दुखी की मदद करो। धन से करो, तन से करो, मन से करो, जबान से मीठे बोलो। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि अगर हमें भक्ति करनी है तो हमें खुलकर भक्ति करनी चाहिए। किस बात का मन में भय रखते हो, किस बात का डर रखते हो, कोई भी बात का डर मत रखो, क्योंकि अगर आप सतगुरु की भक्ति करोगे तो जो आपका मन है, जो आपका भय है वो निकल जाएगा और जो आपका जीवन है वो सार्थक बन जाएगा। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि दुनियादारी के बाकी जो पदार्थ है वो आपको मौत के मुँह में ले जाएंगे, लेकिन सतगुरु की भक्ति आपको अमर कर देगी और आपको परमात्मा से मिलवा देगी। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। महाराज जी ने बताया कि हमें अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए और हमें अच्छा भोजन करना चाहिए और बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया इस प्यारे प्यारे सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। इसलिए गुरु को जब तक तुम परमात्म शक्ति नहीं मानते हो, गुरु गुरु कर मन और गुरु बिन कोई ना ही और, मन में गुरु 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 गुरु, गुरु का मतलब उनके ज्ञान को याद रखना। गुरु को कभी ख्याल से, विचार से नहीं निकाल देना। गुरु जो कहता है वो करो और वो करते चले जाओगे, क्योंकि गुरु तुम्हारी बेहतरी के लिए कहता है। तुम्हें जो उपदेश देता है, तुम्हें मन से, वचन से, कर्म से पवित्र बनाने के लिए करता है। तुम्हारे जीवन के जो कर्म हैं उनको काटता है, उन कर्मों को कटवा के आपके भविष्य को, प्रारब्ध को बनाता है। और प्रारब्ध जिसका अच्छा बन जाता है वही अपने निज घर को जा सकता है, नहीं तो कोई दूसरी ताकत नहीं कि इस जीव के कल्याण के काम करता हो। जितने भी काम करते हो वो सारे के सारे दुनियादारी के काम हैं, वो यहीं फंसाने वाले, यहीं रह जाने वाले हैं। परंतु जो ये रूह के लिए काम करना है वो सिर्फ भक्ति है। और भक्ति नाम की, नाम जितना भी जपते चले जाओगे, सुमन करोगे, ध्यान करोगे, अभ्यास करोगे, उतना ही आपको उसका फल, फायदा मिलता चला जाएगा। तो सब चीज़ों को बेशक भूल जाओ, नाम को ना भूलो। सुस्ती करते हो, कभी खाने में चूक नहीं करते, पीने में चूक नहीं करते, और सुविधा की ज़रूरत हो, सुख की ज़रूरत हो, उन चीज़ों को सबको याद कर लेते हो। छोटी सी रोग बीमारी होती है, डॉक्टर के पास भागे जाते हो, लेकिन जो सबसे बड़ी बीमारी लगी है उसको कभी याद करते हो क्या? राम नाम के ले तीर होत पाप का नाश, जो चिंगारी आग गिर पड़े पुरानी घास। उन नाम को लेके तो देखिए, सब चीज़ों की एक दवा है, उसको कभी याद ही नहीं करते। नाम को छोड़ दिया, रोगों में फंसते चले गए। नाम बिहुने हो गए, कर्म, उल्टे कर्मों में फंसते चले गए। गुरु के ज्ञान को भूल गए, मंदे कर्म करते चले गए, इसलिए वो राक्षस प्रवृत्ति बढ़ती चली गई। अच्छे कर्म करने वाला भी, भक्ति करने वाला भी अगर नीचे कर्म कर देता है तो उसके वो कर्म भी माफ हो जाते हैं। अगर उनसे बुरे कर्म भी होते हैं तो भी वो माफ हो जाते हैं, क्योंकि वो ऐसी दवाई है कि जिस प्रकार से कपड़े पर अगर कोई दाग धब्बा पड़ा है उसको साबुन लगाने से साफ कर देते हैं। तो क्या है कि ये नाम जो है ऐसा है कि वो हमारे सुरत के दागों को धो देता है। मन कुंडी तन कापड़ा सुरता साबन हो, मन कुंडी में और तन रूपी कपड़े को डाल के सुरत रूपी जो साबन है उसका तुम अगर अभ्यास करते चले जाओगे तो मन से भी पवित्र हो जाओगे, अच्छे ख्यालात आपके हो जाएंगे। इसी जीवन में आप करके पालोगे कि हमने क्यों पाया है। लेकिन अब दूसरी चीज़ जो थी बुराई की, कि अच्छे कर्म करने से आदमी अच्छा फल पाता है, बुरे कर्म करने से पीढ़ियों तक, शताब्दियों तक उस बुराई को नहीं मेट पाता। हमारे मन के अंदर राम भी है, रावण भी है। जो बुराइयां हैं वो रावण रूपी वृत्तियां हैं, वो रावण कभी नहीं मरता। मन रूपी जो रावण इसमें बैठा हुआ है उसको अगर हमने काबू कर लिया, उसको मार दिया, तो ये बुराइयां सब निकल जाएंगी। रावण ने जो बुराई कब की थी, किस युग में की थी, और उनके कारण आज तक उन्हीं कर्मों का फल भोग रहा है, फिर भी उसका पूरा नहीं होता है। इसीलिए वो उन बुराइयों को त्याग के अगर हम नाम की कमाई करें तो हम भी प्रभु के तुल्य हो जाते हैं। जिस प्रकार से कि कोई बुरी चीज़ है और उसको अच्छी चीज़ में मिला दी जाए तो उसकी बुराई ढकी जाती है और वो अच्छी नज़र आने लगती है। इसी प्रकार से वो पाप कर्मों को धोने वाला सिर्फ नाम ही है, ये नाम की बढ़ाई है। तो नाम की महत्ता
अपने तुलसीदास जी ने पूरी रामायण में वाल्मीकि जी ने, जिन्होंने 10,000 वर्ष पहले तैयार कर दी थी वाल्मीकि जी ने रामायण लिख के कि आगे आने वाले टाइम में ये घटना घटित होगी। और तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी, वो रामायण लिखवाने वाली कौन थी? उनकी घरवाली थी। तुलसीदास जी तो शायद नहीं कर पाते, वो तो अनपढ़ थे, बिल्कुल अनपढ़ थे, उनको कोई ज्ञान समझ नहीं था। लेकिन वो ज्ञान समझ कहाँ से आया? प्यार के कारण आया। प्यार कहाँ से? अब उसकी पत्नी से प्यार था, उसकी पत्नी ने विरोध नहीं किया उसका। कहते हैं ससुराल से अपने पीर चली गई, 1 रात के लिए गई, 2 रात के लिए गई, तुलसीदास जी उसी रात पीछे पीछे चले गए, इतना प्यार करते थे अपनी पत्नी से। जब वहाँ गए तो क्या देखते हैं? नदी में मुर्दा बह रहा है, मुर्दे पर बैठ के नदी को पार करके चले गए। आगे गए तो देखते हैं कि कहाँ, घर में कैसे जाऊं, रात बहुत बीत चुकी थी। रस्सा लटक रहा था, रस्से को, रस्सा नहीं सांप था, सांप को पकड़ के उनके घर के अंदर प्रवेश कर गया। घरवाली के पास गया तो कहने लगी कैसे आए? जाके बताने लगे कि नदी में तो मुर्दा मेरे लिए किश्ती बन गया, उस पर तैर के मैं इस किनारे आ गया। बोले ऊपर कैसे चढ़े? कि सांप था, उसको पकड़ के आ गया। ऊपर आने के बाद पता लगा, हैरान होगी। उसको धमकाया नहीं, झिड़कियाँ नहीं दी, उनको गलत बात नहीं कही, प्यार से ही कहा। कहने लगी अरे पति देव, अगर इतना प्यार आप मेरे से करते हो, आपको राम प्यारा नहीं चाम प्यारा है, मैं तो चाम की बनी हूँ, चाम प्यारा है आपको। अगर इतना हेत आप राम से लगा देते, उनसे इतना प्यार करते, तो आप क्या हो जाते? मन में सोच के देखो। उसने उनको किसी भी प्रकार नफरत नहीं की, प्यार से कहा। कहने लगी जितनी नीत हराम में और उतनी हर में हो, चल आजा बैकुंठ न तेरा पल्ला न पकड़े कोई। कि जितनी नीत मेरे प्रति खोटे कर्म करने में आपकी लगी हुई है, कि इतनी प्रीति मेरे संग में की, अगर श्री राम से ये प्रीति कर लेता तो आपका कल्याण हो जाता। वहीं पे गुरु मान लिया। गुरु किसको? इंसान को मानते हो क्या? गुरु नाम ज्ञान का है। आपको ज्ञान देने वाली अनेक चीज़ें हैं, उन चीज़ों से जो ज्ञान मिलता है उसको गुरु मान के सोचो कि उन चीज़ों में गुरु ही प्रवेश करके तुम्हें ज्ञान देता है। वो ज्ञान देता है, कभी किसी रूप में देता है, कभी किसी रूप में देता है। तुलसीदास को उसकी पत्नी के रूप में गुरु ने बन के ज्ञान दे दिया। उसने कह दिया बलख बुखारा के बादशाह को उसकी बांदी ने ज्ञान दे दिया। भेलनी को उसके मतंग ऋषि ने ऋषि के रूप में उसको ज्ञान दे दिया। सबको जिसको भी ज्ञान मिला, जिसको भी ज्ञान मिला, कहाँ से मिला? जिस चीज से ज्ञान मिल गया वही उसका गुरु भी था। गुरु उसी को मानो कि जिसके माध्यम से वो मिलता है। लेकिन हम तो उस गुरु को भी नहीं मानते जो हमें सीधे रूप में ज्ञान देता है। उन्होंने तो उन चीज़ों को मान के जीवन, उसी तुलसीदास को गोस्वामी तुलसीदास कहा जाने लगा। और उनने इतनी ज़्यादा प्रीति श्री राम से लगाई अपनी पत्नी के कहने के कारण, उन्होंने रामायण तैयार कर दी पूरी की पूरी लिख के। और रामायण क्या लिखते हैं कि जब भी रामायण लिखने बैठते हैं तो राम सीता लक्ष्मण उसकी आंखों के सामने घूमते हैं, पूरी लीला उनको दिखाई देती है। वो जंगल, वो जिस प्रकार से जो घटना हुई है, जो उन्होंने लिखी हैं, ऐसी तो इंसान आंखों से देख के भी नहीं लिख सकता। किसके कारण? प्रीत के कारण, प्यार के कारण। उन्होंने वो अपना मन उसमें लगा दिया। लेकिन गुरु हमें नित्य समझाता है, फिर भी हम मन उसमें नहीं लगाते। आप भी एक बार मन लगा के देखो उस नाम में, कितना आप सीधे तौर पे पाओगे कि साक्षात रूप में वो ज्ञान, गुरु, परमात्मा, ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड आपके सामने होगा। हर चीज़ आपके सामने होगी, तीनों काल आपके सामने होंगे, सब चीज़ें हाथ बांधे खड़ी रहेंगी। जिसके पल्ले नाम है उसके हैं सब सिद्ध, 8 सिद्धि 9 निधि, सारी की सारी हाथ बांधे खड़ी रहती है। लेकिन नाम को नहीं जपते। हम तो क्या है, आधारित हो गए। बुखार चढ़ता है, चलो गुरु के पास। सर दुखता है, चलो गुरु के पास। कोई भी छोटी मोटी काम होता है, चलो गुरु के पास। अरे गुरु ने जो भेद बताया है, खजाने की चाबी दी है, तेरे हाथ में दे रखी सब बातों की ताला कुंजी। ना खेला ना खाया, बन बैठा पक्का मुंजी, और साहूकार की लिया के पूंजी बता कड़क होके आया।
उसने बहुत बड़ी पूंजी दे रखी है, दौलत दे रखी है, बख्श रखा है खजाना, खजाने की चाबी दे दी आपको नाम रूपी, खोलते नहीं हो, बैठे रहो द्वार के बाहर में कि मेरा है मेरा है मेरा है, करो मेरा मेरा, खजाना रह जाएगा, लुट जाएगा, छोड़ के चले जाओगे, चाबी भी डाल जाओगे, खजाना भी रह जाएगा, भाग जाओगे, लीला खत्म हो जाएगी। इसलिए उस नाम को जपने के लिए, उस दौलत को प्राप्त करने के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए अच्छे गुणों को अपनाओ। सेवा करो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत करो, माँ बाप की, सास ससुर की, दीन गरीब की, दुखी की मदद करो, धन से करो, तन से करो, मन से करो, जबान से मीठे बोलो, माँ बेटी बहन की इज्जत कदर करो। ये चीज़ें जरूरी हैं। ये तुम्हारे दिल के अंदर दया और प्रेम दो चीज़ पैदा कर देंगी। दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। दया जिसके दिल में है वो धर्म मान लो, दया धर्म का ही मूल है। जो दया जिसके दिल में नहीं तो किसी धर्म का पालन नहीं करता, वो तो वैसा ही है उसी परिवार का जिसका वो आज का दिन मानते हैं। दया रखो दिल में, जिसके दिल में दया है उसके दिल में प्रेम होगा, प्रेम जिसके दिल में होगा वो बड़ी से बड़ी बाधा को पार कर जाएगा, सब कुछ उसके काबू में आ जाएगा। प्रेम सब चीज़ों को जीत लेता है। मीठी बाणी सबको अच्छी लगती है, कोई की भाषा कोई नहीं सुनना चाहता, कोयल को सब चाहते हैं। कड़वा कोई नहीं खाता, मीठा सब कोई खाना चाहते हैं। इसलिए नाम सा मीठा कोई पदार्थ नहीं है। नाम की कमाई किया करो और उसको करने के लिए अपने जीवन को अच्छा, घरों में प्यार प्रेम शांति रखोगे तो ही तुम नाम जप पाओगे। अरे घर में प्यार नहीं है, सासू बहू को नहीं चाहती, उल्टी सीधी बोलती है, उसके दिल में दुख दर्द होता है, फिर वो कुछ ना कुछ सोचती है, लेकिन उससे कम होने वाला नहीं है। सास ससुर ये ऐसी चीज़ें हैं, पूज्य हैं, लेकिन उनको भी पूजा करवानी आनी चाहिए। वो बहू को बेटी क्यों नहीं मानती? जब उनकी बेटी आती है उनसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन बहू को तो वैसा सोचती हैं कि जैसे ये तो कुछ दिन की मेहमान थी, ये निकलती क्यों नहीं यहाँ से। नहीं, बहू को ऐसी मानो कि मेरी बेटी आ गई, और जब बेटी उसको मान लोगे तो तुम्हारा उसके साथ बहुत प्यार होगा। जब किसी के साथ तुम प्यार करके देखो, तुम्हारी नज़रें बता देंगी, बोलने की ज़रूरत नहीं, कहने की ज़रूरत नहीं, वो मिठास, वो इज्जत, वो प्रेम, वो दया तुम्हारे चेहरे से झलकती है। किसी के प्रति तुम नफरत करते हो, तुम्हारी नज़र नहीं मिलेगी, तुम्हारे चेहरे पर उदासी आ जाएगी। विषय सूची है, यहाँ सब कुछ लिखा होता है, देख लेना। जिसे प्यार करते हो उसको बोलने की ज़रूरत नहीं, नज़र मिलते ही तुम्हारे दिल खिल उठेंगे। नफरत को दूर करो, प्यार को बढ़ाओ, और जिसके मन में शांति है उसके घर में भी शांति होगी। घर में शांति होगी वही भक्ति और वही सूरत शब्द की कमाई कर सकेगा। लेकिन एक दूसरे पर यकीन नहीं, विश्वास नहीं, दिलों में ईर्ष्या भरी पड़ी है, कोई त्याग की भावना नहीं, प्यार की भावना नहीं, आपाधापी लालच स्वार्थ में फंस के हम फिर कौन सा नाम जप सकते हैं? दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। इब्राहिम जब भक्ति करने के लिए जंगल में चला गया तब करने लगा। उसका लड़का, अपनी छोटा लड़का, उसकी माँ से कहने लगा पिताजी को मिलूंगा जाके। ऋषि लोग जंगलों में चले जाया करते थे, तो जब उसने पूछताछ के गया, ढूंढ लिया उसने कि मेरा पिताजी यहाँ है, तो जाके जब इब्राहिम को देखा और वो समाधि में बैठा हुआ था, उसके पास जाके छोटा लड़का था, प्यार से अपने पिताजी को देखा तो उसके दिल में भी प्यार पैदा हुआ, उसको गोदी में बिठा लिया। तो कहते हैं आकाशवाणी हुई, कहने लगे इब्राहिम एक ही चीज़ कर सकता है, या तो तू इस दुनियादारी की चीज़ों से प्यार कर ले या मेरे से प्रीत कर ले। कहने का मतलब ये है कि प्यार तो ऐसी चीज़ है, लेकिन एक प्यार फंसाने वाला है, एक प्यार छुटाने वाला है। मानसिक शांति के लिए ज़रूरी है कि हमारे आसपास का वातावरण, हमारी संगत, हमारे विचार, हमारे ख्यालात, हमारे कर्म सब के सब ऐसे प्रीत से भरे हुए प्रेम संगत रूपी होंगे तो हमें वो शक्ति देंगे कि जिसके कारण हम नाम का सुमरण कर पाएंगे, और नाम का जब सुमरण करेंगे तो हमारा कल्याण का रास्ता खुलता चला जाएगा। तो आज ये दशहरे के नाम का सत्संग था। दशहरे से हमारा कोई वो मतलब नहीं, बचा इसलिए था कि दशहरे का त्यौहार जिसे मनाना हो उसको भी मना सकते हो और सत्संग का लाभ भी उठा सकते हो। लेकिन हमारे लिए तो ये ज्ञान है कि अपने नाम का सुमरण दिन प्रतिदिन बढ़ाते चलो, करते चलो, वो हमारे काम आने वाली चीज़ है। लेकिन नाम से अगर हम भटके तो समझो कि काल का झपट्टा पड़ जाएगा।
कालबाज की तरह से इंतज़ार करता रहता है। जब भी कोई चिड़िया या कोई जीव छोटा मोटा निकलता है, बाज उस पर एकदम झपट के पड़ता है। काल भी इसी प्रकार से, अगर हम थोड़े से भी अपने मार्ग से विचलित होते हैं, वो झपट लेगा हमें, और उसकी जब काबू में आ जाएंगे तो फिर भक्ति बेहूनी हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे, फिर उस रास्ते पर आना ही मुश्किल हो जाएगा, भटक जाएंगे। गुरु महाराज की तरफ से आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, आपको शक्ति दें कि भक्ति के मार्ग में आपको सफलता मिले, सबके प्रति आपके दिलों में दया हो, प्रेम हो, त्याग हो, सबकी मदद करने वाले बनो। और जब दूसरों की मदद करोगे तो आपके साथ भी अच्छा व्यवहार होगा, सुखी रहोगे, मन में सुखी, हर प्रकार से सुखी। इसलिए नाम को ना भूलो, सब कुछ भूलो, सबको पुनः एक बार फिर आशीर्वाद। राधा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारे साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि सत्संग इंसान के जीवन को बदलता भी है और संवारता भी है, क्योंकि सत्संग अज्ञान के जो थेपड़े हैं, जो ज्ञान का भंडार है, उसको दूर करके हमारे अंदर ज्ञान की भावना को और भक्ति भावना को भर देता है। और जैसे ही महाराज जी ने बताया कि संतों का सत्संग वह संदेश देता है जो इंसान को इंसानी चोला मिला है, उसके स्वरूप, उसका उद्देश्य समझाता है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर हम काल और माया के जंजाल में फंसते हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, और अगर हम सत्संग में जाते हैं, गुरु की भक्ति करते हैं, तो गुरु हमें समझाते हैं कि काल और माया किस तरह हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। तो इसलिए हमेशा भक्ति मन से करो और सतगुरु ही करो। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नई और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।